सभी दोस्तों को राम राम। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए हम एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट जानकारी हम लेके आए हैं और हमारे साथ हैं विनोद जी। हल्की मुस्कुराहट। विनोद जी स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद आपका। और आज हॉस्टल के बारे में बच्चों को बताइए कि इसकी डेट क्या है, कब तक मतलब बच्चों के हॉस्टल अप्लाई नहीं हो रहे थे 30 सितंबर के बाद से, तो इसकी पूरी डिटेल। नमस्कार दोस्तों आपका और चैनल का भी शुक्रिया जो लगातार बच्चों की मदद कर रहा है इस इन वीडियो के माध्यम से। अभी क्या है कि पीजी फाइनल ईयर के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनकी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है कि वो एडमिशन प्रक्रिया अभी एक लिस्ट आनी बाकी है, ओपन काउंसलिंग भी बाकी है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने जो हॉस्टल फार्म भरने की डेट थी पहले 30 सितंबर थी और वो 30 अक्टूबर कर दी है। डेट को आगे बढ़ा दिया, एक महीना दे दिया। जिन बच्चों ने 26, 27, 28, 29 में से जिसको फ़ीस कटवाई थी, जिसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, वो आज से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। डेट पोस्टपोन कर दी। ये दोनों के लिए मतलब ग्रेजुएशन के लिए भी और जो पीजी कोर्स सभी के लिए, सब के लिए खोल दिया, बॉयज और गर्ल्स सभी। हाँ, सभी के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, सब के लिए खोल। मतलब 30 सितंबर तक पोर्टल खुला ही रहेगा। हाँ बिल्कुल खुला रहेगा। 30 अक्टूबर तक रहेगा। अच्छा, मतलब सबको हॉस्टल मतलब कभी अप्लाई कर लो। अब तो कभी अप्लाई करो जब से क्लास स्टार्ट हो रही है उसके हिसाब से कर सकते। बस वही प्रक्रिया रहेगी। जैसे ही पहले अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, उसमें फैकल्टी ऑप्शन होता है, हॉस्टल का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके अपना फार्म भरना पड़ेगा। अगर जब आईडी लॉगिन कर रहे हैं बच्चा, उसमें कोई पासवर्ड की दिक्कत आ रही है तो पुराने वाला पासवर्ड से नहीं खुल रही है तो आपको एक से नया पासवर्ड जनरेट कर रखा है यूनिवर्सिटी, अपने आप ऑटोमेटिक चेंज कर रही है। वो 1 2 3 4 5 6 रहे। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई है, वो आप दोबारा से भी वीडियो देख सकते हैं। पूरी डिटेल मिल जाएगी। और इसके अलावा जो बच्चे हॉस्टल के अंदर रहेंगे उनका फीस तो है 12,880 रुपये जो फीस है साल की। हॉस्टल का जो रेंट है 12,880 रुपये वन टाइम भरने हैं और 4,000 रुपये उसके अंदर सिक्योरिटी है। इसके अलावा जो मेस सर्वेंट चार्ज है वो मेस सर्वेंट चार्ज क्या रहेगा, और हॉस्टल का जो पूरा का पूरा मतलब मंथली जो मेस का चार्जेज है सर्वेंट चार्ज को जोड़ के वो कितना रहेगा। देखिए, पहले इस कोविड से पहले अगर हम यूनिवर्सिटी की मैसों की बात करेंगे, एक क्वालिटी भी अच्छी थी और जो मैस का जो खर्चा होता था वो बच्चे की जेब खर्च के अनुसार ठीक ठाक होता था, वो बच्चा उसको उठा लेता था। लेकिन अब की बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया, अभी 2021 में पहले तो इन्होंने फ़ीस बढ़ा दी, मैस चार्ज जोड़ के 26,000 कर दी थी। लेकिन अब वो बच्चों ने आंदोलन किया तो उसकी वजह से फ़ीस को वापस ले लिया, वो 12,800 पे आ गए। लेकिन मैस सर्वेंट चार्ज को इन्होंने डाइट से अलग कर दिया। जबकि जब हम यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की गाइडलाइन पढ़ रहे हैं, जो 100 रुपये डाइट आ रही है, अब जो लड़कों वाले हॉस्टल में क्या हो रहा है कि 100 रुपये डाइट आ रही है, उसके अंदर GST 100 रुपये डाइट तीनों टाइम की। हाँ, तीनों टाइम की, उसके अंदर GST इंक्लूड कर रखा है। लेकिन लड़कियों वाले में इंक्लूड नहीं है। 95-96 रुपये जो डाइट आएगी उससे एक्स्ट्रा GST जुड़ेगा 5 रुपये। वो भी लगभग 100 के करीब, 100 ही बैठ जाएगी। तो मतलब कुल मिला के जो बिल बच्चों का 2,500 से 3,000 के आसपास आता था, वो 800 रुपये और ऐड होने के बाद ये 3,800 और 4,000 के आसपास ये 3500 से 3,000 बिल तो सीधा ही बन गया। हाँ, और 800 रुपये जो आप सर्वेंट चार्ज बता रहे हो जी, मैस सर्वेंट चार्ज भी अलग से कि 800 रुपये एक्स्ट्रा। वो सर्वेंट चार्ज है क्या, मतलब उसके बारे में? ये जो मैस वर्कर हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैस वर्कर हैं, उनकी सैलरी पे करने के लिए पहले कम होता था 350 रुपये चार्ज। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी ने इसको बढ़ा दिया कि उनकी सैलरी कुछ इंक्रीज हुई है। कोई ज़्यादा सैलरी नहीं मैस वर्करों की, वही 6-7 हज़ार रुपये 3 टाइम माँ की तरह बाप की तरह वो हमें बच्चों को रखते हैं। वही हमारे सबसे नज़दीकी स्टूडेंट्स का अगर कोई है तो मैस वर्कर है। लेकिन अब क्या कर दिया कि यूनिवर्सिटी उनको अपना एम्प्लॉइज तो मान नहीं रही है। टीचर नॉन टीचिंग की तो यूनिवर्सिटी सैलरी पे करती है, बस मैस वर्करों की यूनिवर्सिटी कोई सैलरी पे नहीं करती। इसलिए एक दिक्कत खड़ी है। जो मैस वर्कर मतलब पक्के नहीं है, कहने का मतलब। हाँ, पक्के नहीं है, तो इसलिए बच्चे के ही अकाउंट से वो सैलरी पे की जाती है, इसलिए मैस सर्वेंट चार्ज है। तो 3500 से 4,000 के बिल्कुल जी, 3500 से 4,000 रुपये। एक बार जो हमारे लगातार जो दर्शक देखते हैं वीडियो को, हमने पहले वीडियो बनाई थी कि हमारा एस्टिमेट था कि 2,500 से 3,000 रुपये बिल आएगा, और हमने वही बताया था आप लोगों को। सर्वेंट चार्ज वाला आपका उस टाइम क्लियर नहीं था। हाँ, उस टाइम पे सर्वेंट चार्ज का क्लियर नहीं था। लेकिन अब जो सब कुछ क्लियर हुआ है, प्रोस्पेक्टस भी आया, पूरा नोटिस वगैरह आया डिटेल के साथ में, तो उसके अंदर जो मैस का पूरा चार्ज रहेगा महीने का 3,000 रुपये तो सीधा डाइट का चार्ज हो गया, और 800 रुपये सर्वेंट चार्ज, मतलब 3,800 रुपये महीना आपका पड़ेगा पूरा। वो कम ऐसे हो सकता है कि आप बीच में घर पे जा रहे हो, बीच में अगर आप घर पे जा रहे हो, छुट्टी लग रही है, आप मिनिमम
10 रिबेट ले सकते हैं। हाँ 10 ले सकते हाँ 10 रिबेट का मतलब ये है कि आप 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, मतलब उसमें से 20 दिन का बिल मिनिमम आएगा। हाँ 21 दिन का 21 दिन का मिनिमम आएगा, मतलब 2100 रुपये तो आपका बिल आना ही आना है, और 800 रुपये तो वो आपकी रिबेट के ऊपर, आपकी छुट्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, ऊपर नीचे बिल होगा। लेकिन अगर आप पूरे रेगुलर यहाँ पे हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं तो आपका 3800 रुपये बिल आएगा। गेस्ट अगर आपके पास कोई आ रहा है वो गेस्ट डाइट अलग से है उसके अंदर। और इसके अलावा विनोद जी, जो बच्चे अगर कोई बीच में हॉस्टल छोड़ना चाहता है रेगुलर आने के बाद, तो हॉस्टल छोड़ने का क्या सिस्टम है, और क्या वो पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी? नहीं, देखिए हॉस्टल छोड़ने का जो है वो एक तो आपको जेन्युइन कारण देना पड़ेगा कि मैं हॉस्टल क्यों छोड़ रहा हूँ। कई बच्चे हॉस्टल अप डाउन करने के लिए छोड़ देते हैं कि पास ही है, क्यों खर्चा उठाया, पहले ले लेते हैं, पता नहीं होता, लेकिन बाद में जब दिमाग में आती है तो बच्चे इस तरीके से वो कर लेते हैं। उसका ठोस रीज़न वार्डन को और चीफ वार्डन को एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, हो जाएगा। उसमें क्या है कि जो नहीं हॉस्टल अगर छोड़ना चाहेगा तो मतलब नॉर्मली हॉस्टल छोड़ सकता है। सबसे मेन दिक्कत आएगी जो फीस रिफंड की, उसी के ऊपर रिफंड के जो मसला है जी, उसमें क्या होगी, जो 12,800 रुपये जो फीस है उसमें 4,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसको कोई सिक्योरिटी जो थी वो तो आपको मिलनी है। सिक्योरिटी तो मिलेगी जी। लेकिन इससे अलावा भी जो 8,500 रुपये 8,500 रुपये जो रहेंगे, अगर बच्चा ठीक ठाक उसको वार्डन को और चीफ वार्डन को लिख के पेश होता है तो उसका जो 3 महीने रहा, 2 महीने रहा, जो चार्ज बनता है उसको डिवाइड करके निकाल के वो पैसे भी वापस हो जाते हैं। मतलब उसको एप्लीकेशन लिख के वार्डन को और चीफ वार्डन को कन्विंस करना पड़ेगा कि अपना सॉलिड रीजन देंगे, और वो भी प्रोसेस के थ्रू होता होगा ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि वे उसी टाइम दे देंगे। और उसका ऑनलाइन प्रोसेस होगा, वो मतलब 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। उसमें क्या होगा कि बच्चा एप्लीकेशन दे देगा और उसको जो हॉस्टल है सिक्योरिटी का तो तुरंत चेक दे दिया जाएगा बना के, तो सिक्योरिटी अपने अकाउंट में जल्दी आ जाएगी। और जो फालतू की जो फीस रिफंड रह जाएगी एक्स्ट्रा, वो 3-4 महीने आराम से टाइम लग जाता है वापस आने में। वो चेक अकाउंट के अंदर ही चेक आएगा। ओके। और जो कुछ बच्चे हैं जो रूम चेंज करना चाहते हैं, मतलब हॉस्टल अलॉट हो जाता है उसके बाद, मेरी भी क्वारी जैसे मतलब भाई मेरा जी नहीं लगा किसी गला, मैंने रूम ले लिया, मेरा उस गला खुंड बाज गया, जो भी लगा, मतलब रूम चेंज करना, रूम चेंज कर स्कूल हॉस्टल के बिल्कुल। अगर आप जैसे रणबीर हॉस्टल में रह रहे हैं, मेरा रूममेट कोई है, उसके साथ मेरी कोई दिक्कत होगी टेक्निकल, या फिर मेरा मन नहीं है उसके साथ, कोई नशा करता है, मैं नशा नहीं करता हूँ, 100 तरह के कारण होते हैं बच्चों के, फिर भी रूम बदल सकता है बच्चा। एक तो होता है किसी के साथ जाना चाहता है, मैं किसी और के साथ जाना चाहता हूँ, उसके साथ मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, एक इस पे भी आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपस में जैसे सलाह बन गई, भाई तू मेरा रूम में आ जा, मैं तेरे में चला जाऊँ, और वो क्लास के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कई बार आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, आप अपने दोस्त के रूम में जाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप आपस में बदल सकते, आसान नहीं है तो भाईचारे में। एक ऑफिशियल तरीका तो ये, आप वार्डन को एप्लीकेशन लिखो और अपना हॉस्टल रूम चेंज कर लो। और दूसरा है, अगर आपको उस रूम में भी कोई जानकार है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो कि मैं इस रूम में रह लूँगा, आप इस रूम में रह लो, तो ये नॉर्मली चल जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल चेंज हो सकता है। और एप्लीकेशन लिखिए वहाँ हॉस्टल के ही ऑफिस के अंदर जाके, क्लर्क सुपरवाइजर जो भी होता है वो भी इस रूम को चेंज करवा सकता है, वार्डन भी करवा सकता है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हो जाते हैं चेंज। और सेम चीज़ें गर्ल्स हॉस्टल में? हाँ, ये सारा सेम, गर्ल्स हो या बॉयज हो, हमने जो डिटेल बताई है ये दोनों की सेम है। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल का वैसे टाइमिंग क्या होता है? मतलब गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग सुबह 5:30 से लेके और शाम 7 बजे तक होता है। और ये सैटरडे संडे को शायद कम ज़्यादा भी होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तभी क्या है कि टाइमिंग है 5:30 से लेके शाम 7:30 बजे तक। जैसे ही विंटर शुरू होंगी, सर्दी आ जाएगी, नवंबर दिसंबर जैसे, हाँ नवंबर में ये टाइम बदल दिया जाएगा, सुबह 6:30 से लेके शाम 6:30 तक। और जो शनिवार और संडे रहता है गर्मियों में, वो टाइम 8 बजे तक रहता है, सर्दियों में 7:30 तक शाम को। हाँ। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल में जैसे पेरेंट्स आए भाई बच्चे के साथ, जैसे शुरुआत में सामान रखवाने या उसको, तो पेरेंट्स को अलाउड होता है? हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स अंदर जा सकते हैं, रूम में अपना सामान वगैरह रखवा के आ सकते हैं, लेकिन वो उनके ब्लड रिलेशन से होने चाहिए, पेरेंट्स ही होने चाहिए। मतलब कोई और आपका या दोस्त है या कोई और अलग रिश्तेदारी में से, दूर की रिश्तेदारी में से, वो अंदर नहीं जा सकता। अच्छा। जी।
और बॉयज हॉस्टल में? बॉयज़ हॉस्टल में तो कोई आओ कोई जाओ, ज़्यादा रोक टोक नहीं है। और पेरेंट्स हैं, अगर मान लो लेडीज़ जा रहे हैं कोई भी, तो वो अपने ब्लड रिलेशन से ही होनी चाहिए, नहीं तो नहीं जा सकते। अच्छा, लेडीज वैसे अलाउड नहीं है? हाँ, लेडीज़ अलाउड नहीं है, वो उसकी मदर हो सकती है और कोई भी मतलब रिश्तेदारी से वो जा सकते हैं, बाकी और नहीं। अच्छा, एक और सिंपल सी क्वेरी है, जैसे कोई दोस्त वोस्त आ जाए हॉस्टल में हाँ। रुकने के लिए, क्या उसको वो रुक सकता है, खाना वाना खा हाँ, सकता है? बिल्कुल रुक सकता है, उसकी गेस्ट डाइट अलग से लगेगी। और बॉयज़ हॉस्टल में चल जाता है, बच्चे अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लेते हैं थोड़ा। वैसे मतलब मैस में खा सकते हैं? मैस कोई- में हाँ, उसका एक अगर प्रॉपर वो है, एक गाइडलाइन है, उसके अंदर आपको हॉस्टल के अंदर एक रजिस्टर मिलता गेस्ट है। एंट्री? हाँ, गेस्ट एंट्री, उसके अंदर आप उसकी एंट्री करो, और मैस के अंदर भी उसकी गेस्ट की एंट्री होगी, तो आप कोई दिक्कत नहीं, रखो अपने साथ में कोई आए तो रिलेटिव। और हॉस्टल की में कोई हाँ, चीज़ और रहेगी? एक इसके अंदर मेन चीज़ और रहेगी, काफ़ी दोस्तों के फ़ोन भी आते हैं कई बार, कि जो बीपीएल कैंडिडेट हैं, ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप है, मतलब जिनको स्पेशल नीड है किसी चीज़ की, उनके लिए हॉस्टल का जो चार्ज है बीपीएल के लिए वो 8,500 रुपये साल की फ़ीस रहेगी, हॉस्टल का जो रेंट है। जिसमें और सिक्योरिटी इंक्लूड? 4,000 रुपये सिक्योरिटी अलग से है। इंक्लूड रहेगी। हाँ, सिक्योरिटी इंक्लूड रहेगी। और जो फिजिकली हैंडीकैप है, ब्लाइंड हैं, और मतलब फिजिकली दिक्कत है जिनको, उन बच्चों के लिए हॉस्टल बिल्कुल फ्री है, उनसे सिर्फ 4,500 रुपये सिर्फ सिक्योरिटी के भरवाए जा रहे हैं। और उनके लिए रूम रिजर्व होते होंगे नीचे? हाँ, उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पे उनको रूम मिलेंगे। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और इसका जो आप अगर ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है हॉस्टल के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको फीस दिखाएगा वो 12,880 रुपये ही। उसके लिए आपको एक बार हॉस्टल में जाके विजिट करना पड़ेगा। मान लो मास्टर डिग्री वालों को नरहरी हॉस्टल मिल रहा है, तो आपको उस हॉस्टल में जाके सुपरवाइज़र से बात करनी पड़ेगी कि मैं ऐसे ऐसे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा के, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप के हैं, बीपीएल के हैं, कि मेरा ये रीज़न है, और तो वो अपनी आपकी फ़ीस जो जनरेट हुई है 12,880 रुपये, उसको कम करके वो बीपीएल कैटेगरी या फिर फिजिकली हैंडीकैप के हिसाब से वो कम कर देंगे। और इनका मैस चार्जेस वो सेम है या फिर मैस चार्जेस सेम रहेगा? नहीं, मैस चार्जेस सेम रहेगा सभी का। अच्छा, हाँ मतलब हॉस्टल फीस में डिस्काउंट है इनको? हाँ, हॉस्टल फीस में डिस्काउंट है। ठीक है। और एक और जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि स्टार्टिंग में कहाँ पे कैसे रूम लें, तो एडवाइस ये रहेगी कि आप ग्राउंड फ्लोर या मिडिल फ्लोर पे ही अपने रूम को चॉइस करें। चॉइस होगी। हाँ, नहीं, चॉइस होती है, लेकिन गर्मियों में बैठ कर आनंद लेना तो ऊपर ले वो। हाँ, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत है, क्यों विनोद जी? बिल्कुल, गर्मियों में आप अगर आप टॉप फ्लोर पे रूम ले रहे हो, तो मतलब एक भट्ठी बन जाएगा, वो तपत हो तो जाएगी। गर्मी में जैसे विनोद जी ने पहले वीडियो बनाई थी, कूलर मिल जाते हैं मार्केट से? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी मार्केट से कूलर मिल जाते हैं। रेंट पे आप कूलर दिलवा मिलते दोगे हैं। उसको? कोई ठेकेदार नहीं रहते हैं उसके? उसका महीने का अलग अलग शॉप से 350, 400, 500 रुपये तक का रेंट रहता है महीने का। और अपना भी खरीद के लेके आ सकते हैं? अपना भी खरीद के हॉस्टल में ले जा सकते हैं। और हॉस्टल में भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी के नाम से अलग से एक रसीद कटती है, उसका भी महीने का 350, 400 रुपये। और ये बकेट वगैरह और जो सामान इसके है, अलावा सारा लेके आना पड़ेगा हाँ, आपको? इसके अलावा हमने ये क्या क्या सामान हॉस्टल के अंदर जरूरी है लेके आना, वो वीडियो बनाई हुई है, वो कर दो। गद्दे वद्दे अपने हाँ, खुद लेके आने पड़ेंगे? हॉस्टल के अंदर सिर्फ आपको पंखा मिलेगा और एक आपको तख्त बेड मिलेगा। उसके अलावा हाँ, एक अलमारी। उसके अलावा आपको जो बाकी सामान है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको बाल्टी चाहिए, साबुन चाहिए नहाने के लिए, कुछ भी, वो सारा का सारा, बेड की सीट, चादर लेके आनी पड़ेगी अपने आप। अच्छा, कई बच्चों की एक क्वेरी थी कि भाई सिंगल रूम किन किन को मिलता है? कई बोल रहे कि मेरे को सिंगल नहीं मिला, कईयों का मतलब देखिए, जो प्रीवियस ईयर वाले बच्चे हैं उनको तो शायद सिंगल रूम नहीं अलॉट किसी को होंगे। नहीं मिलता। किसी को ही नहीं मिल रहा सिंगल रूम, तो पीजी का चाहे यूजी का हो। पीजी का सेकंड ईयर में मिल जाता है, जैसे एमबीए में मिलता है, इसमें अर्जुन में, एमकॉम में सिंगल मिल जाता है। और मेरे ख्याल से पीएचडी वालों स्कॉलर्स के लिए होगा। स्कॉलर्स के लिए है वो सिंगल रूम, बाकी और नहीं है। किसी के लिए नहीं है। हाँ। और ये जो भाई यार विनोद जी की चाय मंगवानी पड़ेगी। और कुछ हॉस्टल के बारे में कुछ रह गया तो? बस ये माहौल रह गया। कैसा है यहाँ का? कैंपस माहौल का, गजब का माहौल है, आप आओगे खूब मजे करोगे। क्योंकि कई बच्चे क्वेरी रहती है ना हॉस्टल में, भाई यहाँ ज्यादा बदमाशी तो नहीं है? यार नहीं नहीं, बढ़िया माहौल है ना? बिल्कुल सेम आइए, माहौल है, आपको कोई दिक्कत यूनिवर्सिटी नहीं में है। बढ़िया चीज़ें सीखने की मिलेंगी, राजनीतिक चीज़ें भी, सामाजिक चीज़ें भी, आर्थिक, यानी सारी चीज़ें यहाँ से एक अच्छा मतलब वक्ता भी, स्पीकर भी, लीडर भी, ऑफिसर भी यहाँ से बन के जाते हैं लोग। तो सीधे यूनिवर्सिटी शब्दों में आप कैंपस- अपनी जो लाइफ है उसको मैनेज करना सीख के यहाँ पे Independent जाओगे। अपने जीना सीख जाते हैं। हाँ, मैनेज करके सीख जाओगे। अच्छा,
जी और बताओ उसके बस बाद कुछ रह गया तो। अभी ये था, और भी कोई अपडेट आएगी आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो हमने इतनी लंबी डिबेट की बातचीत की है, ये सारी की सारी आप लोगों के कमेंटों के ऊपर ही आधारित थी सारी की सारी। और जल्द ही कोई ना कोई नई वीडियो लेके आएंगे आपकी। अगर कोई 30 अक्टूबर दोबारा बताना, एक बार डेट दोबारा से रिमाइंड करा दें। 30 अक्टूबर रहेगी। 30 अक्टूबर तक आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी विनोद जी का भी दिया हुआ है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप हमें वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी चैनल पे भी आप कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा सारी की सारी जानकारी का। इन्होंने कहते वीडियो ना भी शेयर कर हाँ, दें। और भाई देखो भी तना करने लग रहे हैं रेगुलर, मतलब रेगुलर हर चीज़ की वीडियो डालने लग रहे हैं, तो थोड़ा सा जोर ला दे करो कि मैं जानता एक गुंठा दाबण में और शेयर करने में नहीं अपने। जरूरी नहीं किसी जो वीडियो देख रहा है उसका काम है, किसी और का भी काम आ सकता है। बिल्कुल, उसका relative, बिल्कुल। उसका दोस्त का है। जरूर गुट्ठा शेर दबाएं। चलो वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं दोनों की मुस्कुराहट के साथ। बिल्कुल। पीछे देख सकते हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश। नहीं ये डिपार्टमेंट ही देखना बस। चलिए जय हिंद।